ओके, वेलकम टू चैप्टर 4। इस चैप्टर में हम अपने वेबसाइट का जो भी एडमिन सेटअप है वो हम सेटअप करेंगे। जैसे कि हम कैटेगरीज बनाएंगे और हम नेविगेशन ऐड करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे थीम में कौन कौन से फीचर्स हैं, हम उनको किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपने यूज़र्स के लिए रजिस्ट्रेशन का इंतज़ाम करेंगे ताकि वो हमारी साइट पे आएँ और रजिस्टर करें। और उसके अलावा कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर वर्डप्रेस की साइट इंस्टॉल हो रही है आपके पास और आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ये ज़रूरी कि ये फीचर्स जो हैं वो इनेबल होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं जाऊँगा यहाँ पे पेजेस की तरफ और यहाँ पे एक पेज ऐड करूँगा जिसका नाम मैं रखता हूँ सर्विसेज। ओके, और अब मैं यहाँ पे फ़िलहाल H1 का एक टैग लगा देता हूँ, H1, और इस पर लिखता हूँ माई सर्विस पेज। ओके, अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब देखते हैं मैंने कोई कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं की और पेज में कोई कैटेगरी सेलेक्ट भी नहीं करते। अगर मैं पोस्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा कि ये जो पोस्ट है वो किस कैटेगरी में चलनी चाहिए। ओके, अब मेरे पास एक पेज बन गया और अब मैं दूसरा ऐड कर देता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा अबाउट, और वो भी इसी तरीके से यहाँ पे हम करेंगे। एक H1 का टैग मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट अस। जस्ट सिंपल पेजेस में बना रहा हूँ ताकि हमारा नेविगेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद एक और जिसमें हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट अस, सिर्फ कॉन्टैक्ट H1 पब्लिश। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो 3 पेजेस बने हुए हैं, बल्कि 4 हैं, एक सैंपल है। तो सैंपल को मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे टिक लगाऊंगा और मूव टू ट्रैश। ओके, अब हमारे पास 3 पेजेस हैं, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, अबाउट। अब मैं यहाँ पे एक कैटेगरी बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा होम। ओके, मैं इसको एडिट कर दूंगा, या इसको डिलीट नहीं करना है, इसी को एडिट करना है। तो यहाँ पे आप रखते हैं होम और सिलेक्ट होम, अपडेट। अब मैं यहाँ पे हमारा जो साइट है वो मैं यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं मेरे पे यहाँ पे टाइटल आ रहा है हमारी साइट का, वर्डप्रेस 30 डेज ट्रेनिंग। और इस पर अगर मैं माउस लेकर जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे विजिटर साइट का लिंक आएगा। मैं यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करूँगा और एक न्यू टैब ओपन कर लूँगा ताकि हम एडमिन के साथ चल रहे हैं। अब देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मैं ऐड कर रहा हूँ वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। कुछ थीम्स ऐसी होती हैं जिनमें आपको नेविगेशन ऐड करना पड़ता है अलग से। उनमें नेविगेशन जो है वो बना हुआ नहीं होता, आपको अलग से मेन्यू क्रिएट करना पड़ता है और आपको फिर यहाँ पे देना पड़ता है कि प्राइमरी जो है वो मेन्यू है वो कौन सा है। अगर मैं यहाँ पे मेन्यू में जाऊँ, पेरेंट्स मेन्यू, और अब देखते हैं यहाँ पे कोई मेन्यू जो है क्रिएट नहीं हुआ हुआ। मैं यहाँ पे नेम रखता हूँ नेविगेशन और क्रिएट मेन्यू करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे एक मेन्यू तैयार हो गया है जिसका मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। और यहाँ पे थीम लोकेशन में आप देखेंगे कि प्राइमरी मेन्यू जो है वो कौन सा सेलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा मेन्यू सेलेक्ट कर लूँ तो मैं दूसरा सेलेक्ट करता हूँ, मेन्यू 2, क्रिएट मेन्यू। ओके, अब ये दोनों मेन्यू जो है खाली, ये दोनों जितने भी मेन्यू वो खाली हैं। इनमें मैं कुछ जो है वो ऐड कर देता हूँ, जैसे कि इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, इसको भी ऐड कर देता हूँ और होम को भी ऐड कर देता हूँ। अब मेन्यू 2 में हमारा होम का जो बटन है वो बिल्कुल नीचे, और मैं उसको सेव कर देता हूँ। और हम मेन्यू 1 में जो है होम के बटन को अप रखेंगे, जो कि एक सीक्वेंस चलती है उसी तरीके से हम मेन्यू 1 में इसको सेट कर देंगे। चलें जी, होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट, सेव। अब प्राइमरी मेन्यू में सेलेक्ट करता हूँ सबसे पहले नेविगेशन 1 और उसको सेव करता हूँ। और अब हम जाके यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अब देखते हैं मेरे पास यहाँ पे होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट जो है वो आ गए लिंक्स। अब मैं मेन्यू 2 को जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ
और सेव का बटन प्रेस करूँगा। अब इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अब देखते हैं हमारे पास जो है वो सीक्वेंस उल्टी हो गई, होम बल्कि कॉन्टैक्ट, अबाउट, सर्विसेज और होम। हम यहाँ पे एक ही टाइम पे काफ़ी सारे मेन्यूज़ की लिस्ट जो है वो बना सकते हैं, जिसमें हम हमारे जितने भी पेजेस हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये होना चाहिए तो हम उसको फ़ौरनली ईजिली चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल ये 2 मेन्यू रखूँगा और इन दोनों को ड्रॉप में ले जाऊँगा अबाउट के। मैं सिर्फ इसको यहाँ पे इस तरीके से स्लाइड करूँगा तो आप देख सकते हैं ये जो है वो इसका चाइल्ड मेन्यू बन गया अबाउट उसका सर्विसेज। अगर मैं चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट जो है वो सर्विसेज का चाइल्ड मेन्यू बन जाए तो मैं इसको इस तरीके से मूव करूँगा तो ये इसका चाइल्ड मेन्यू बनेगा। बल्कि अबाउट उसको भी मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं होम जो है, होम का चाइल्ड है अबाउट, अबाउट का चाइल्ड है सर्विसेज और सर्विसेज का चाइल्ड है कॉन्टैक्ट। चलिए जी, इसको सेव करता हूँ मैं और यहाँ से जो है हम इसको चेंज कर देते हैं नेव 1, क्योंकि हमने नेविगेशन 1 में काम किया है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इससे हमारे पास यहाँ पे फिलहाल जो है वो होम का बटन आ रहा है। अगर मैं होम के बटन माउस लेकर जाऊँ तो मेरे पास अबाउट आ रहा है, अबाउट पे माउस लेकर जाऊँ तो मेरे पास सर्विसेज और सर्विस पे माउस लेकर जाऊँ तो मेरे पास कॉन्टैक्ट का बटन आ रहा है। बहुत ईजी है, बहुत आसानी से हम जो है यहाँ पे नेविगेशन आप देख सकते हैं। हमें यहाँ पे अगर हम यही काम जो है HTML या दूसरी लैंग्वेजेस में करने जाते तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता, लेकिन यहाँ पे वर्डप्रेस में बहुत ईजी है। मैं इसको दोबारा अंडू कर देता हूँ ताकि ये जो मेन्यू है वो हमारे पास ऐसे रहे। चलें जी, मेन्यू हमने सेटअप कर लिया। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे सेटिंग्स की तरफ, जनरल सेटिंग्स। यहाँ पे हम फिलहाल टैग लाइन जो है हमारा यहाँ पे टैग लाइन आएगा, जैसे कि उर्दू टट्स है। उर्दू टट्स जो है हमारे साइट का टाइटल है और इमर्जिंग न्यू वेज जो है हमारा टैग लाइन। यहाँ पे हम इस तरीके से कुछ टैग लाइन जो है वो लिख देते हैं, बल्कि यहाँ पे इमर्जिंग न्यू वेज ऑफ लर्निंग ही लिख देता हूँ। चलें जी, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे साइट यूआरएल है। अगर आप इसको लोकल पे फिलहाल बना रहे हैं, फिलहाल मेरे पास आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे जो है वो साइट का जो हमारा लिंक है वो आ रहा है और वर्डप्रेस का जहाँ पे वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल किए और उसके बाद हमारा साइट का लिंक। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ साइट को google.com, बल्कि मैं चेंज कर देता हूँ google.com, तो कोई भी अगर हमारे होम पे क्लिक करेगा तो ये डायरेक्ट google.com पे चल जाएगा, तो रिडायरेक्ट हो जाएगी साइट, किसी और साइट पे चली जाएगी। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, क्योंकि ये अगर हमने रख दिया तो हमारी साइट जो है कहीं और रिडायरेक्ट हो जाए। उसके बाद अलावा हमारे पास ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस वो होता है जो कि एडमिन का ईमेल होता है। आपके पास तमाम जितने भी आपकी वेबसाइट की ईमेल्स होंगी वो तमाम की तमाम आपके पास आएंगी। मैं सकता हूँ कोई अगर कमेंट करता है तो वो आपके पास आएगा, अगर कोई नई न्यू यूज़र जो है वो रजिस्टर होता है तो वो भी आपके पास आएगा। मेंबरशिप का हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर्ड का टिक लगा दूंगा और उसका डिफ़ॉल्ट रोल जो है वो सब्सक्राइबर रखूँगा तो वो सिर्फ सब्सक्राइब होगा और हमारी जो सिर्फ हमारी साइट को विजिट करेगा और देखेगा। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर रखूँगा तो हर कोई हमारी साइट को जो है वो एडिट कर सकता है और पोस्ट वगैरह डिलीट भी कर देता है। मेरे ख्याल से अगर हमने एडमिनिस्ट्रेटर रख दिया तो लोग फ़ौरन आके सबसे पहला काम ये करेंगे कि हमारे जो रियल अकाउंट एडमिन का उसको हटा देंगे और अपने अकाउंट को एडमिन में रहेंगे। तो सब्सक्राइबर जो है वो ज़रूरी है, इसको सब्सक्राइबर ही रहने दें। डेट फॉर्मेट वगैरह है, आप इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं कि वीक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वगैरह वगैरह जो भी है। आप इसको उसके बाद सेव कर दें। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर राइटिंग है, मैं राइटिंग पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पोस्ट लिमिट है वो कितने लाइन्स की होनी चाहिए वो भी हमारे पास मौजूद है। और हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो कैटेगरी है पोस्ट की वो होम होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप किसी भी पेज पे पोस्ट कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में पोस्ट कर रहे हैं, तो वो जब तक पोस्ट होम पेज पे नहीं आएगी तो जो विजिटर होगा उसको ये पता नहीं होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, जब तक वो जाए और सर्च करे। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप कोई भी पोस्ट जो है वो अपनी साइट पे पब्लिश कर रहे हैं तो उसकी एक कॉपी जो है वो होम पे होनी चाहिए। अगर मैं उर्दू टट्स पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे जो भी, अगर मैं यहाँ पे हमारे फोटो रिसर्च विद मुतसिर नज़र जो है आप देख सकते हैं ये होम पेज पे अवेलेबल है। अगर मैं उसको ऐसे हटा देता और कोई भी अगर आता देखने वाला तो उसको ये पोस्ट नज़र नहीं आती और वो बेचारा ढूंढता ही रहता कहाँ है। और अगर मुझे ये पोस्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ट्यूटोरियल्स में जाऊँगा और उसके बाद वीडियो ट्यूटोरियल्स पे जाके क्लिक करूँगा
तो तब जाके कहीं मुझे ये पोस्ट मिलेगी और मुझे पता चलेगा कि ठीक है, उर्दू ट्यूटर्स पे ये पोस्ट भी जो है वो अवेलेबल है, मैं इससे फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो होम पे जो है पोस्ट होना ज़रूरी है, आप इसको रख दीजिएगा। अगर आपके पास SMTP वगैरह है तो आप यहाँ पे वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ताकि जितने भी पोस्ट या ईमेल हैं, आप अगर अपनी साइट पे यहाँ पे ईमेल कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी साइट पे जो है वो पब्लिश हो जाएगी। और उसके अलावा सब्जेक्ट वगैरह है, इसको आप छोड़ दिए ब्लैंक। इसके अलावा रीडिंग है, मैं रीडिंग पे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे यूर लेटेस्ट पोस्ट, फ्रंट पेज पे कौन सी पेजेस जो पोस्ट जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए, वो मेरे पास यहाँ पे मुझे ब्लॉग पेजेस कितनी पेजेस काउंट कितनी उसकी वो होनी चाहिए वो भी मेरे पास हमें मौजूद है, तो उसको हम एडिट कर सकते हैं। कितने आइटम्स होने चाहिए उनको भी हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो इसको हम फिलहाल डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये सही है। चलिए डिस्कशन में हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ पे कमेंट है, कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। अगर कोई कमेंट करने आता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना जो यूज़र नेम है, अपना जो नेम है और ईमेल है वो उसको फिल करे, उसके बाद जो है वो कमेंट करे। क्योंकि इस तरीके से अगर आप इसको अलाउ कर देंगे तो लोग, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी साइटों की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो वो आके अजीब अजीब से कमेंट पोस्ट करने लग जाते हैं, अपनी वेबसाइट के लिंक देने लग जाते हैं। तो वो अगर ऑटोमेटिकली उन्होंने कर दिया तो काम ख़राब हो जाएगा, और अपनी बैकलिंकिंग के लिए जो है वो ये काम कर रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका यूज़र जो है लाजमी रजिस्टर्ड हो, उसके बाद जाके वो कमेंट करे, तो आप यहाँ पे टिक लगा दीजिए। जब तक यूज़र रजिस्टर नहीं होगा और लॉग्ड इन नहीं होगा तब तक वो कमेंट नहीं कर सकता। ओके, हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो ओल्डर कमेंट्स हैं वो क्लोज हो जाएंगी, वो भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन यहाँ पे कुछ काफ़ी सारे लोग यही चाहते हैं कि हमारे पास जो कमेंट्स हैं वो मौजूद रहें, वो डिलीट ना हो, तो इसको यहाँ पे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ब्रेक कमेंट्स इन 2 पेजेस विथ 50। मिसाल के तौर पे एक आर्टिकल है जिसके ऊपर 100 कमेंट्स हो गए और वो पेज जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसको हम नीचे करते रहेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक किया हुआ है, मैंने यहाँ पे कुछ पोस्ट शो की हुई हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, ताकि हमारा जो पेज है वो ज़्यादा वर्टिकली लंबा ना हो जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये जो बटन्स हैं वो दिए हुए हैं। अगर आप सेकंड पेज पे जाएंगे तो उसके अलावा और भी पोस्ट जो हैं वो आएंगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग 10, मेरे ख्याल से 10 कमेंट्स ज़्यादा हैं। अगर आप 10 कमेंट्स रख सकते हैं यहाँ पे तो पेज ब्रेक हो जाए तो कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पे 10 पेज सेट कर देता हूँ इसको। एनी वन पोस्ट अ कमेंट, हर कोई पोस्ट कर सकता है, ठीक है। ये एक बहुत ज़रूरी जो है टिक है यहाँ पे लगाना होना चाहिए। अगर आपके पास जो है वो कैप्चा वगैरह भी इंस्टॉल है, उसके अलावा भी आप अगर कैप्चा वगैरह इंस्टॉल किया हुआ है आपने अपने कमेंट सिस्टम में, उसके बाद भी आप यहाँ पे टिक लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कुछ लोग आते हैं और आपको पता नहीं कौन कौन से लिंक सेंड करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं उर्दू ट्यूटर्स पे जाऊँ और मैं यहाँ पे इसके एडमिन पैनल में जाऊँगा, क्योंकि ये साइट सर्वर पे अपलोड है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो मैं यहाँ पे कमेंट्स में जाऊँगा और आप देखते हैं मेरे पास यहाँ पे फ़िलहाल जो कमेंट्स हैं वो कमेंट्स हैं जो कि आप लोग करते हैं, वही कमेंट्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर मैं स्पैम में देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे 70 कमेंट्स मौजूद हैं। मैं स्पैम पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने कैप्चा इंस्टॉल किया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली इसको रीडायरेक्ट करेगा। आप देखते हैं मेरे पास अजीब से कमेंट आ रहे हैं जिसका ना कोई सर है ना पाऊ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने सिर्फ अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग के लिए वो ये काम कर रहे होते हैं और अजीब अजीब से कमेंट्स जो है वो आपकी वेबसाइट पे पोस्ट कर रहे हैं। तो कि ये एक बहुत, काफ़ी सारे लिंक्स अगर कमेंट्स में पोस्ट होंगे तो लोग आके उन लिंक्स पे क्लिक करेंगे जो कि अनजान लोग हैं, और सारे वो जो है वो फिशिंग पेजेस भी हो सकते हैं और लोगों को अकाउंट हैक भी हो सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको मॉडरेशन के लिए सेट कर दें। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूव कर सकता है और कोई अप्रूव नहीं कर सकता कमेंट्स। ओके, इसको मैं सेट कर दूंगा। और उसके बाद अच्छा, यहाँ पे अवतार अगर आप सेट करना चाहते हैं, मैं सबसे पहले आपका जो प्रोफाइल पिक है अगर वो आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी रख सकते हैं। जैसे कि ये मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये जो है आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे जाके अपना जो प्रोफाइल पिक है उसको अपलोड कर देंगे। फ़िलहाल यहाँ पे वर्डप्रेस जो है वो अपने ही होस्टिंग में
प्रोफाइल पेजेस जो है, प्रोफाइल पिक जो है वो अपलोड करने की इजाज़त नहीं देता। यहाँ पे कोई फीचर्स नहीं। और प्लगइन्स मौजूद हैं लेकिन वो ना यूज़ किए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके ऊपर फिर जो है वो काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो फ़िलहाल आप ये यूज़ करें। आप यहाँ पे कोई भी जो भी साइट है वो इस्तेमाल करें। मैं इसको बल्कि कॉपी करता हूँ और गूगल में अगर मैं पेस्ट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे इसका लिंक आ जाएगा। आप देखते हैं यहाँ पे आप जाएँ, यहाँ पे आप अकाउंट बनाएं और अपना जो जो भी प्रोफाइल इमेज है वो उसको आप सेट करें। और उसके बाद अगर आप अपनी साइट पे, हमारी साइट पे आएंगे या किसी भी वर्डप्रेस की साइट पे जाएंगे तो आपका वही इमेज जो है वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। सिर्फ आपकी ईमेल, अगर वही ईमेल आप कहीं और वर्डप्रेस साइट पे यूज़ कर सकते हैं करते हैं तो वो इमेज जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। तो मैं फ़िलहाल इसको सेट कर दूँगा और उसको सेव कर दूँगा। चलें जी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे प्राइमर लिंक्स है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट पे सेट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स आ जाएंगे। जैसे ही मैं पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो अजीब से नंबर्स आ जाएंगे। और अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि एसईओ जो है वो मेरी साइट को सपोर्ट करे और मेरी साइट जो है वो एसईओ सर्च इंजन जो है फ्रेंडली हो, तो मैं यहाँ पे पोस्ट नेम पे टिक लगा दूँगा। पोस्ट नेम क्या है? मिसाल के तौर पे मैंने एक पोस्ट शेयर की, लर्न वर्डप्रेस इन 30 डेज। उसका नाम मैंने लिखा लर्न वर्डप्रेस इन 30 डेज। तो मेरा जो यूआरएल है वो होगा localhost/wordpress/learn WordPress in 30 days। तो वो जो लर्न 30 डेज होगा वो मेरा जो है वो कीवर्ड बन जाएगा, ऑटोमेटिकली कीवर्ड बन जाएगा। और अगर गूगल पे कोई सर्च करेगा तो वो ईजिली उसको पिक कर सकता है, नंबर से पिक नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको रख दूँगा, पोस्ट नेम को उसको ओके कर दूँगा। चलें जी, ये कुछ बेसिक जो है वो टिप्स थी जिससे हमने अपनी हमारी वेबसाइट को जो है वो कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हमारी वेबसाइट जो है कंप्लीट है सेटअप के लिए। अब हम आगे बात करेंगे थीम्स के बारे में कि हम थीम्स इसमें किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं।